नमस्कार। बंगाल के खजानों में से एक और खजाना है कसुंदी। हालांकि जो पुराने ज़माने के कसुंदी होते थे वो तो हमारे घर पे बनाए जाते थे, लेकिन आजकल पैकेजिंग का ज़माना है तो हर चीज़ अभी बोतल में मिलते हैं। अब ये जो कसुंदी है ये है न्यू लाल कंपनी का मास्टर्ड कसुंदी। बाज़ार में बंगाल की किसी भी आप जगह जाओ आपको न्यू लाल ही हर जगह दिखेंगे। बाज़ार में आजकल कह सकते हो फॉग के अलावा इन्हीं का दूसरा चल रहा है। अब इस कासुंदी की अगर जिक्र करें तो ये आया है एक प्लास्टिक के बोतल में। और कासुंदी, अगर मैं कासुंदी एज अ हिस्ट्री के हिसाब से कहूँ तो कासुंदी का जिक्र मंगल काव्यों में किया गया है। प्राचीन बंगाल का एक बहुत ही अनमोल खाना है ये। इसे आप सरसों से बनाया जाता है और आप किसी भी खाने के साथ इसे खा सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको भात खाना है, चावल, उसके साथ भी आप इसे खा सकते हो, अचार की तरह, रोटी के साथ भी। इसके अलावा अमरूद को कासुंदी में अच्छे से मिक्स करके लवण या नून और उसके साथ आप थोड़ा सा मिर्ची दे दीजिए और मस्त लगेगा खाने में। तो काफ़ी बढ़िया सॉस टाइप है, एक्चुअली मस्टर्ड सॉस या सरसों से बनी हुई सॉस की तरह कासुंदी का प्रयोग होता है। इसका ओरिजिनेशन बंगाल में ही है, हालांकि ये पूरी भारत में अभी फेमस है। अब आते हैं बंगाल में एक्चुअली कासुंदी जो है वो दो तरह के होते हैं। ये मास्टर्ड कासुंदी है, इसके अलावा आम कासुंदी नाम का भी एक कासुंदी होता था। और कासुंदी बनाना इतना आसान नहीं था। कासुंदी बनाने से पहले घर वालों को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे। शनिवार नहीं बनाया जा सकता, मंगलवार नहीं बनाया जा सकता, साल में केवल एक ही बार बनाया जा सकता है, नहाने के बाद बनाना पड़ेगा। बहुत सारे कासुंदी के एक्चुअली फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। कासुंदी खाने से कर्कट रोग यानी कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके पीछे कोई अगर आप साइंटिफिक एविडेंस मांगोगे तो मैं नहीं दे सकता। ये सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है और शायद सच भी है, मुझे नहीं पता। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया है, अगर आप देखो इस पैकेजिंग में तो इसमें पानी है, इसके अलावा सरसों है यानी राई, इसके अलावा नमक है, एसिडिटी रेगुलेटर यानी विनीगर है, और उसके अलावा हल्दी है, ड्राई जिंजर यानी सूखी हुई अदरक है, काली मिर्च या ब्लैक पेपर है, इसके अलावा मौरी यानी सौंफ वो है, तेज पत्ता या बे लीव्स हैं, इसके अलावा इमल्सीफायर एंड स्टेबिलाइजर, ये INS-415 एक तरह की आप प्रिजर्वेटिव कह सकते हो जो दिया गया है। कासुंदी को आमतौर पर स्लो फर्मेंटेशन में बनाया जाता था। स्लो फर्मेंटेशन बरसों तक चलता है। आमतौर पर पुरानी कासुंदी खाया जाता है और नए कासुंदी को रख दिया जाता है जब तक वो पुराना ना हो जाए। जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा टेस्ट होगा। इसलिए इस प्रिजर्वेटिव के एडिशन को मैं समझ नहीं पाया कि क्यों किया गया। ये ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। इसकी कीमत की अगर बात करूं तो ये 70 रुपये है और आपको 116 रुपये किलो मिलेगा। एक्चुअली 70 रुपये में आपको 600 ग्राम मिलता है, तो 116 रुपये में आपको 1 किलो मिलेगा। प्राइस के हिसाब से ठीक ही है, मतलब बाज़ार में अगर कोई और दूसरा कंपनी पे देखने जाओ तो लगभग आपको सेम ही मिलेगा। इसका जो वैलिडेशन है आमतौर पर मार्च 2025 में बनी हुई है और 2026 की मई महीने में ख़त्म हो जाएगी। एक साल के आसपास, एक साल से थोड़ा ज़्यादा चलेगा। एक्चुअली कासुंदी काफ़ी लंबी है। कासुंदी का नाम ही है कि आपको उसे पुराने करके खाना है, तो एक साल से ज़्यादा पुराना कासुंदी का स्वाद बहुत बेहतरीन होते हैं। तो एक्चुअल में अगर रियल कासुंदी की मैं अगर बात करूँ तो आपको उसे उसकी एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं ना बहुत सारे वाइन होते हैं जो 100 साल पुराने होते हैं, तो कासुंदी भी कुछ ऐसा ही है। 100 साल नहीं पर कम से कम 1 साल पुराना कासुंदी खाना चाहिए। इस बोतल को आपको सेक करके बाद इसे मतलब थोड़ी बहुत ऐसे हिलाने के बाद आप इसे खा सकते हो। हर बार जितनी बार भी आप खाओगे उससे पहले हिलाना चाहिए ताकि अंदर सामान ठीक हो जाए। पर मैं कहूँगा ये प्लास्टिक का बोतल है, अगर आप इसे खरीदो तो आप किसी कांच के बोतल में इसे ट्रांसफ़र कर दो। प्लास्टिक के बोतल में रखना सही नहीं है। आज की तारीख में जितना प्लास्टिक के अंदर कम ही चीज़ें रहें उतना ही बेहतर है, खासकर खाने की चीज़ें। ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आपको कभी मिला तो ज़रूर खरीदिए। न्यू लाल काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ इनके पास नमक है और ये नमक आपकी मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही है एक्चुअली। न्यू लाल की तरफ से अगर कोई देख रहा है मैं रिक्वेस्ट करूँगा नमक को थोड़ा कम कीजिए। ये वाले शायद इस वाले बैच में होगा, शायद दूसरे वाले बैच में उतना नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जो है अभी इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ज़रूर खरीदिए। और कासुंदी अगर घर पे बना सके तो ज़रूर उसे ट्राई कीजिए। कासुंदी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और हाँ, कासुंदी खाते रहिए।